बरखुरदार ने मुझे कहा, जी साहब आप आए वेलिया यूनिवर्सिटी के सामने, मैं आपको बैठाता हूँ, वहाँ देखें यूनिवर्सिटी की बच्चियाँ किस तरह लाइन लगा के जेवर बेच के नशा पूरा कर रही। जो हमलावर थे ये कहाँ से आए, इनका आपस में ताल्लुक क्या है? ना इनका इलाका, ना इनकी कौम, ना इनका मजहब, ना इनका मसलक एक है। एक अफगानिस्तान से है, एक कोयटा से है, एक मर्दान से है, एक पिशावर से है। सोचने की ये बात है, इन लोगों को किसने भेजा? क्यों इस चीज की इंक्वायरी नहीं की गई? ये भी सोचने की बात है। मैं आज अपने इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन, तमाम अक़वाम के नुमाइंदा बुजुर्ग भाई दोस्त जवान यहाँ बैठे हैं, मैं उनके सामने रखता हूँ। मेरे साथ जो हुआ मैंने उसे भुगता दिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाब मुहम्मद, ला नबिय्य बअदा व ला मासूम बअदा। आज आप तमाम हज़रात को एक बार फिर अपने मौजूद देख के दिली खुशी का इज़हार हो रहा है। मैं आप तमाम हज़रात का, बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों का, बच्चों का जितना भी शुक्रिया अदा करूं उतना ही कम है कि मेरे बच्चों पे होने वाले कातलाना हमले के हवाले से आप तमाम हज़रात ने जितना मेरे ख़ानदान का साथ दिया, जितना मोहब्बत का इज़हार किया, बुजुर्गों ने जितना सर पे दस्त शफ़क़त रखा, मेरा पूरा ख़ानदान आपका एहसानमंद है। कई हज़रात ने फ़ोन पे रब्ता करके यकीन जाने कि जब मुझे ज़ोब से और गलगित से कॉल आए कि हाजी साहब हम वफ़द की सूरत में मुसल्लह होकर आपके पास आ रहे हैं, मुझे खुशी भी हुई, हैरत भी हुई कि इतनी लोग मोहब्बत करते हैं। ये जो वाक़या हुआ, मैं देख रहा हूँ कि गुज़श्ता काफ़ी अरसे से अब्टाबाद में ऐसे वाक़यात इनका तसलसल चला आ रहा है। जिन लोगों के साथ जान पहचान तक नहीं, किसी किस्म का तनाज़ा नहीं, वो हमारे घरों पे आए, ये हम किसी सूरत नहीं होने देंगे। आप देखें, इस वाक़ये से कुछ अरसा पहले नवा शहर में एक वाक़या हुआ। मुझे नहीं मालूम उनकी FIR गलत हुई या उनकी ज़िमनियाँ गलत लिखी गई। एक साहिब हैसियत शख्स को राजीनामे पे मजबूर कर दिया गया। जब ये वाक़या मेरे साथ हुआ, रात वाक़या हुआ, सुबह 10 बजे से राजीनामे की बातें चलने लग पड़ी। राजीनामे भी होते हैं, राजीनामों से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इस वाक़ये का राजीनामा एबटाबाद में बसने वाली तमाम अक़वाम का एक नुमाइंदा जरगा बैठेगा, एक कमेटी बनेगी, अगर फैसला किया तो वो करेगी, ना मैं करूंगा ना मेरा ख़ानदान इस राजीनामे में कोई किरदार अदा करेगा। मेरे साथ ये वाक़या किसी कौम ने नहीं किया। मेरे साथ ये जो वाक़या हुआ, ये मुजरिमों ने किया, क्रिमिनल लोगों ने किया, क्रिमिनल सोच रखने वालों ने किया। अल्हम्दुलिल्लाह, ना मैंने, ना मेरे ख़ानदान ने, ना इस पूरे मां धरती के किसी भी शख्स ने किसी कौम का नाम नहीं लिया। ये मैं समझता हूँ कि इस मामले में मेरे लिए फ़ख्र है। आप देखें कि मेरे घर पे आके हमला हो रहा है, मेरे दरवाजे पे आके हमला हो रहा है। अगर मेरे बच्चे मर जाते तब क्या होता? अगर हमारी तरफ से कोई मार दिए जाते
तो सबसे बड़े जालिम इस माशरे में हम ठहराए जाते। इस बात को भी मेरे शहर के बुजुर्गों को सोचना चाहिए, जुर्म जब भी होगा वो जालिम करेगा, वो एक शख्स करेगा, ना कि कोई कौम जो है वो जुर्म कर रही होती है। ये जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, रियासत के तो ये मुजरम है, रियासत के तो ये मुल्ज़म है, मेरे ये दुश्मन है, और दुश्मनी निभाना मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मैं देख रहा हूं इन लोगों की ज़मानतें कौन कौन दे रहा है, इन लोगों का दस्तबाजू कौन बन रहा है, इन लोगों की पीठ पे हाथ किसका है, इनके सर पे हाथ किसका है, मैं ये भी सारी तफसीलात जमा कर रहा हूं। आप देखें, जब एफआईआर हुई, मैं खतीब हज़ारा के पास बैठा हुआ था शहर में, मुझे वहां पे कॉल आई कि ये हादसा हो गया है। मैंने उसी वक्त एक स्पेशल ब्रांच के अपने बरखुरदार से रब्ता किया, मैंने कहा पता करवाएं ये हादसा हो गया है। मैं बाद में पहुंचा, SHO साहब और उनके राइडर मुझसे भी पहले यहां पहुंचे हुए थे। उसके बावजूद इस बात को गलत रंग देने की कोशिश की गई कि ये जो हादसा है ये खुदकर्दा है। जब एविडेंस फौरन मिल गए, गाड़ी भी बरामद हो गई, तो उसके साथ साथ मैं समझता हूं कि एक सोचने की बात है, 4 दिन तक कोई भी मुल्ज़म गिरफ्तार नहीं हुआ। यह भी बड़ी हैरानगी की बात है। उसके बाद कुछ लोगों से मेरी बात हुई, कुछ मैंने अपने दिल की बात की, अपनी सोच जब बयान की, तो आधे घंटे बाद मुझे कॉल आई कि एक शख्स गिरफ्तार हो गया है। जब वो शख्स गिरफ्तार होता है, 2 बंदे बरखुरदार मेरे वहां मौके पे बैठे हैं। जब पुलिस ने सवाल किया तो उसने कहा कि हमारे ग्रुप का जो लीडर है वो इरशाद नाम का कोई शख्स है। दूसरी तरफ पुलिस कहती है कि एबटाबाद में कोई भी ग्रुप नहीं है। कई लोगों ने एविडेंस दिए हैं, अपना बयान अलफिया दिए हैं कि हमारा इन ग्रुपों से कोई ताल्लुक नहीं, जो कि इस वक्त तक उन ग्रुपों के जिम्मेदार चले आ रहे हैं। एबटाबाद शहर को लियारी बनाने की कोशिश की जा रही है। उसकी वजह क्या मकासद हैं, कौन क्या मकासद हासिल करना चाहता है, यह भी काबिल गौर बात है। वो शख्स बगैर बरामदगी के जेल चला जाता है। हम में से कोई शख्स किसी आम से भी जुर्म में जब थाने जाता है तो उसे छठी का दूध याद करवा दिया जाता है। यह क्या बात हुई कि 4 लोग मुसल्लह सैकड़ों लोगों की नजरों के सामने फायरिंग करते हुए, फायरिंग भी स्ट्रेट की गई है, जहां से आप गुजर के नीचे आए हैं, सबसे ऊपर वाली दुकान की दीवार में गोलियां लगी हुई हैं। उन शख्स को से असला तक बरामद न किया गया, उसे जेल भेज दिया गया। फिर मैंने किसी जिम्मेदार अफसर से राब्ता किया, मैंने कहा ये ज्यादतियां हो रही हैं। जो IO साहब है उन्होंने 2 पिस्तौल बरामद किए। IO साहब की उसी वक्त तब्दीली हुई, बाद वाले IO साहब ने 3 पिस्तौल बरामद किए। पहले वाले 2 कौन से पिस्तौल हैं, वो कहाँ हैं, बाद वाले 3 पिस्तौल कहाँ पे हैं, वो किससे बरामद हुए। ये सारी बातें भी सोचने की हैं। जिस दिन हमारी पहली BBA की तारीख थी, जब मुल्ज़म जो गिरफ्तार था उसने जिस शख्स का अपने ग्रुप लीडर का नाम लिया, सेशन कोर्ट में बैक साइड पे मुल्ज़मों के साथ वो शख्स, मुझे इतला दी गई कि वो मौजूद था। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि एबटाबाद में कोई ग्रुप नहीं है। छोटा सा गांव हमारा मोहार का, जब इसकी इंटरेस्ट है उस पर आप स्टार्ट पे देखें, एक दुकान पे 555 सरकार ग्रुप का नाम लिखा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो ग्रुप बना के बैठे हैं।
अब ये चीज क्या है? नौजवान, ये जो टिक टाकर हैं, एक मोबाइल के लिए किसी के सर में गोली मारने से दरेग नहीं कर रहे। आप देख ले कराची को, वहां क्या हो रहा है। नमक तक जो घर में न दे के आए, रात मटन खाए, सुबह जाके दोस्तों में बड़े फख्र से कहे कि हमारी लेदर की फैक्ट्रियां चल रही हैं। ये उन लोगों का काम है जो हमलावर थे। ये कहां से आए? इनका आपस में ताल्लुक क्या है? ना इनका इलाका, ना इनकी कौम, ना इनका मजहब, ना इनका मसलक एक है। एक अफगानिस्तान से है, एक कोयटा से है, एक मर्दान से है, एक पेशावर से है। सोचने की ये बात है, इन लोगों को किसने भेजा? क्यों इस चीज की इंक्वायरी नहीं की गई? ये भी सोचने की बात है। मैं आज अपने इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन, तमाम अक़वाम के नुमाइंदा बुजुर्ग भाई दोस्त जवान यहाँ बैठे हैं, मैं उनके सामने रखता हूँ। मेरे साथ जो हुआ मैंने उसे भुगता लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे सोर्स भी दिए हैं, ताकत भी दी है, तलकात भी दी है, मैं भुगता सकता हूँ। मैंने भुगता लिया है। जो कुछ होना था हो चुका है। दुश्मनी है तो मैं करूँगा उनसे, लेकिन कोई मजबूर, बेबस, लाचार, कोई यतीम, अगर उसके साथ ये हादसा कल होता है, उसके साथ कौन खड़ा होगा? ये सोचना आपकी जिम्मेदारी है। अपने इलाके को अमन का गवारा बनाना, अपनी आइंदा आने वाली नस्लों को महफूज मुस्तकबल देना, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। लिहाजा इस पे आप गौर करें, सोचें। ये जो हादसा हुआ है, इस पे मुख्तलिफ लोग, बुजुर्ग भाई जवान आए, इज़हार हमदर्दी किया। तो मेरे इल्म में कई ऐसी बातें आई, मैं सुन के हैरान रह गया, परेशान हो गया। अवेलिया से आए मेरे एक बरखुरदार ने मुझे कहा, जी साहब आप आए अवेलिया यूनिवर्सिटी के सामने, मैं आपको बैठाता हूँ, वहाँ देखें यूनिवर्सिटी की बच्चियाँ किस तरह लाइन लगा के जेवर बेच के नशा पूरा कर रही हैं। मेरे इल्म में ये बात आई, मेरे नवाशहर के नौजवान 8वीं पढ़ते 9वीं पढ़ते बच्चे आइस पे लगा दिए गए। मैं किस किस यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का मैं नाम लूं ताई मजरत के साथ, पूरे एबटाबाद के तालीमी इदारे ये गैंग उनमें मुलवस है। हमारे इलाके में इतना आटा नहीं बिक रहा। आटा अगर बिक रहा है तो लाखों रुपए का एक दिन में बिक रहा है, और ये मनशियात जो है ये करोड़ों रुपए की इनकी इनकम है। आप सोचिए इसमें कौन कौन मुलवस हो सकता है। अगर इन चीजों को एबटाबाद में दाखिल होने से रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? जो लोग सप्लायर हैं उन्हें रोकने की किसकी जिम्मेदारी है? जो तकसीमकार हैं। ये बातें छुपी हुई नहीं है। जिन इदारों की जिम्मेदारी है वो फिल फौर इस पे एक्शन लें। हमें मनशियात से पाक अपना इलाका, अपनी माँ धरती चाहिए। किसी सूरत हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बच्चियों को स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ने के लिए भेजते हैं, लिहाजा सिर्फ तालीम दी जाए। ये मनशियात वाली बातें, ये क्राइम वाली बातें, इनसे हमारी नस्लों को बचाया जाए। मनशियात आती है तो फाशी भी आती है। अगर हाथ की उंगली से अंगूठी बिकती है तो उसके बाद मोबाइल बिकता है, फिर सर की चादर बिकती है। मैं तमाम हजरात का ताहे दिल से मशकूर हूं कि आप हजरात यहां आए सिर्फ इसलिए आपको तकलीफ दी गई कि ये जो मेरा दर्द दिल है ये हर शख्स के दिल का दर्द है। इस पे सोचें, फिक्र करें, अपनी नस्लों को एक लाइन दें, तरबियत दें। बुजुर्ग कहते थे कि जो बच्चा PhD पास है वो नाकाम है, जो बच्चा उजरा पास है अल्हम्दुलिल्लाह वो दुनिया की किसी मैदान में नाकाम नहीं हो सकता, क्योंकि उसे अपने बुजुर्गों का, माँ बाप, चचा, मामू, अपने बुजुर्गों का जो है ना, वो उनकी यूनिवर्सिटी से जो पढ़ के निकलते हैं वो दुनिया का कामयाब होता है। लिहाजा अपने बच्चों को वक़्त दें, उन्हें अपना जो तजर्बा है उन तक मुंतकिल करें, ताकि ये हमारे शहर के मसाइल ये कम हो सकें,
ख़त्म हो सकें।